जय हिंद एवरीवन। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आकाश कुमार में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम जो एसएससी के एग्जाम्स वगैरह, एसएससी और रेलवे के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें जो मैथ्स का पोर्शन होता है उसके लिए एक सीरीज चला रहे हैं जो कि है मैथ सीरीज। ठीक है, जिसमें हम कौन सा चैप्टर कवर कर रहे हैं वो है परसेंटेज। परसेंटेज की हम 2 क्लास ऑलरेडी ले चुके हैं। जिस भी भाई ने अभी जो क्लास नहीं देखी हो वो पहले वो देख के आए, जिसके बाद ही ज्यादा क्लैरिफिकेशन से आप तीसरी क्लास को देख सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने बताया, जो भी पुरानी क्लासें हुई हैं उसमें हमने बताया था कि जो भी बेसिक्स क्या होते हैं परसेंटेज के, और उसके बेस पे कुछ सवाल भी थे आपको, तो वो उम्मीद करते हैं आपको पता होगा। और आज की हमारी तीसरी क्लास है जिसमें हम आज एबी रूल के बारे में जानेंगे कि एबी रूल क्या होता है। ठीक है, तो एबी रूल को जानने के लिए हमें कुछ उदाहरणों का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे कि पहला उदाहरण है कि यदि ए बी से 25% अधिक हो तो बी ए से कितने प्रतिशत कम होगा, कितने प्रतिशत कम होगा। ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन में कि यदि ए बी से 25% अधिक है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम होगा। ठीक है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, हम करेंगे कि जैसे बेसिक से करते हैं। पहला मेथड क्या है, बेसिक। बेसिक भी आना चाहिए क्योंकि बेसिक से ही कोई भी चीज होती है, किसी भी चीज को सीखते हैं तो उसकी नहीं बनती है, उतनी ज्यादा पकड़ होती है उसी सब्जेक्ट में। बेसिक क्या होता है इसका, जैसे कि इसमें बोला है कि ए बी से 25% अधिक है। मान लिया कोई दो संख्या ए और बी है, बोला है कि ए बी से 25% अधिक है, यानी कि ए अधिक है। तो बी मान लिया हमने कितना है 100x, बी कितना है 100x, ए कितना अधिक है 25% अधिक है। तो 100 का 100 का अगर 25% निकालेंगे कितना आएगा 25 आएगा, वो अधिक है तो इसमें जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 125x। बोला है कि अब बोला है कि बी ए से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि बी ए से तुलना किससे कर रहे हैं, ए से। ए कहां जाएगा बटे में, आ गया बटे में। ठीक है, कितने प्रतिशत कम है, बी कितना कम है, यहाँ से -25 होगा ना भाई, यहाँ पे 25 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तभी तो 125 होगा। इसमें से 125 में से 25 घटाएंगे तभी तो 100 आएगा। तो कितना कम है, 25 कम है। ठीक है, 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई परसेंट निकालने के लिए, इसे काटेंगे 25 से, 25 एकम 25 और 25 पन्ना 125, ये आ जाएगा 100/5। 100/5 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 20%। और माइनस का साइन का मतलब क्या है, 20% कम। ठीक है, ये क्या हो गया, ये तो हो गया बेसिक। क्या हो गया, बेसिक। अब बताऊंगा मैं आपको स्मार्ट अप्रोच क्या होती है इसकी, जैसे कि स्मार्ट अप्रोच। ठीक है, स्मार्ट अप्रोच क्या होगी इसकी, देखो स्मार्ट अप्रोच में क्या होता है कि जितनी परसेंट दे रखी है और यहाँ पे अधिक या कम बोला होगा, यदि यहाँ पे अधिक बोला होगा तो प्लस का साइन लेंगे परसेंट के साथ में। ठीक है, यदि यहाँ पे बोला होगा कि कम, यानी 25% कम, तो साइन किसका लेंगे, माइनस का। जैसे कि यहाँ पे बोला 25% बोला है अधिक, तो प्लस का साइन ले लेंगे। ठीक है, इसको बदलेंगे फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा 1/4 का आएगा, प्लस का 1/4। अब बोला है कि बी ए से कितने प्रतिशत कम है, बी कितना कम है यह निकालने के लिए पता क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे कि 1/4 को ऐसे का ऐसा ही लिख देंगे, ऐसे का ऐसा ही लिख देंगे। साइन देखेंगे किसका है, साइन देखेंगे कि किसका है, प्लस का है या माइनस का है। यदि यहाँ पे माइनस का होता तो माइनस का लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है प्लस का, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस का। और नीचे वो संख्या जोड़ देंगे जो ऊपर न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में क्या है यहाँ पे 1, क्या जोड़ देंगे 1। इसका निकाल देंगे क्या, परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 1/4 + 1 क्या हो जाएगा 1/5।
और 1/5 अभी हमने क्या निकाला, 20% ही तो आएगा इसका। इसका क्या आएगा, 20% क्या आएगा माइनस का। हाँ मतलब अगर यहाँ पे अधिक हो तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ जाएगा निकालने के लिए, ठीक है। हाँ तो ये हो गई आपकी स्मार्ट अप्रोच, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जितने भी मैं आपको ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ये ऐसा नहीं कि मैंने अपने मन से बना दिए हैं, ये सारे क्वेश्चंस एसएससी और रेलवे के एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर हैं, कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, है ना। तो इसका संदेह ना रखें कि मैंने अपनी तरफ से बनाए हैं। इसी प्रकार हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि पी क्यू से 50% अधिक है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत कम होगा। कैसे पता करेंगे, जस्ट सेम किससे करेंगे, स्मार्ट अप्रोच। बेसिक तो इसलिए बताया जैसे कि आपको अगर स्मार्ट अप्रोच डायरेक्ट नहीं बतानी चाहिए कायदा में, बेसिक हर चीज का बताना चाहिए जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए होता क्या है, ठीक है। मैंने बेसिक बता दिया आपको, स्मार्ट बताया। अब क्वेश्चन किससे करेंगे, स्मार्ट अप्रोच से। स्मार्ट अप्रोच क्या कहती है, यानी कि जिसे बोलते हैं एबी रूल। इसे क्या बोलते हैं, एबी रूल। तो क्या दिया गया, 50% दिया गया। क्या बोला है, अधिक। अधिक का मतलब यहाँ पर किसका साइन आएगा, प्लस का। किसका साइन आएगा, प्लस का आएगा, प्लस का साइन आ गया। अब इसे क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। फ्रैक्शन क्या होगी इसकी, 1/2, प्लस का साइन। अब इसे क्यू पी से कितना प्रतिशत कम है निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस है तो माइनस का साइन, ठीक है। ब्रैकेट, माइनस का साइन लगा के ब्रैकेट, जैसे कि जैसी संख्या वैसी उतार दी, उतार दिया। अब देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा साइन है, यहाँ पे प्लस है, बट्टे में लिख देंगे प्लस का प्लस, और ऊपर जो संख्या है उसे देंगे जोड़। ऊपर क्या है, एक, एक को जोड़ देंगे, क्या आएगा यहाँ पे, माइनस का 1/3। क्या आएगा, माइनस का 1/3। और परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये आ गई हमारी परसेंट। 100 को 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, ये आता है 33 सही 3%। जिसे याद होगी वो डायरेक्ट लिखेगा, जिसे याद नहीं वो निकालेगा। तो यही तो फर्क हो जाता है बेसिक्स क्लियर होने में, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट इसका भी ले लो। उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जैसे ये क्वेश्चन है थोड़ा अलग, मतलब क्वेश्चन तो वही है, लॉजिक भी वही है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। अलग होना भी चाहिए क्योंकि एक ही तरह से सीखने से बात नहीं बनती। एग्जाम में तो कुछ भी पूछ सकता है ना। तो जैसे कि क्या है, इसमें बोला है कि ए की आय बी की आय से, आय जानते क्या होता है, आय का मतलब इनकम, सैलरी कितनी मिलती है मंथ या साल में, वो उसके रिस्पेक्ट में देना दिया हुआ होता है क्वेश्चन में, ठीक है। ए की आय बी की आय से, बी की आय से 20% कम है तो बी की आय ए की आय से, ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगी, ठीक है। कितना प्रतिशत अधिक होगी। क्या करेंगे इसमें, जो परसेंट लिखी सबसे पहले उसे लिखेंगे, क्या 20%। कम है या ज्यादा है, बोलेंगे कम है। कम का मतलब साइन किसका आएगा, साइन किसका आएगा, माइनस का। किसका, माइनस का। परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, क्या आएगा 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5, ठीक है। वो हमने लिख दिया। अब क्या प्रोसेस रहेगा, यहाँ पे जो साइन है उसका मतलब अल्टरनेट करके क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, यानी कि विपरीत साइन आते हैं। यदि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ब्रैकेट लगाएंगे।
जैसे कि जैसी भिन्न है वो लिख देंगे, ठीक है, लिख दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे किसका साइन है, माइनस का साइन लिख दिया। और संख्या देखेंगे ऊपर कौन सी है, ऊपर क्या है, एक है, यहाँ पे एक घटा देंगे, ठीक है, और कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई परसेंट निकालने के लिए। तो ये क्या आएगा, प्लस का 1/5 में से एक जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 गुणा 100, कितना आएगा, 25%। क्या प्लस, प्लस का मतलब क्या, 25% ज्यादा होगी बी की आय ए की आय से, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है। 20% यदि ए की आय बी की आय से कम है, तो जो बी की आय है ए की आय से कितनी अधिक होगी, 25%। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलो इसे एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, मैंने माना कि योगी के मार्क्स राहुल से नहीं, योगी के मार्क्स क्या माने, चलो मान ले रहे हैं, केजरीवाल मान ले रहे हैं, केजरीवाल से 20% अधिक हैं, तो केजरीवाल के मार्क्स कितने प्रतिशत कम होंगे। देखो, आप कुछ लोगों का डाउट ये होता है कि कुछ लोग बोलेंगे यदि योगी के मार्क्स केजरीवाल से 20% अधिक है, तो केजरीवाल के मार्क्स योगी से कितने प्रतिशत कम होंगे। कुछ लोग कहेंगे कि यदि इनके 20% अधिक है तो उनके 20% कम हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। क्योंकि बात किसकी कर रहे हैं हम, बात किसकी कर रहे हैं, परसेंट की। तो ये ओरिजिनल वैल्यू थोड़ी ना है। जैसे कि मान लिया कि योगी जी के 100 नंबर थे, 100 मार्क्स थे, ठीक है, 100 मार्क्स थे, कितने, किसके, योगी जी के। और ये है केजरीवाल हम बोल रहे हैं कि केजरीवाल के जो है 20% केजरीवाल से अधिक थे, ठीक है। तो केजरीवाल के यहाँ पे कितने मानेंगे, 100 मान लिए, कितने हैं, 100। तो योगी के अगर 20% ज्यादा तो कितने हो जाएंगे, 120 होंगे, ठीक है, 120 होंगे। आप यहाँ कहेंगे कि यदि केजरीवाल के 100 थे तो 120 यानी कि प्लस ज्यादा 20 मार्क्स ज्यादा हो गए। तो अगर आप मतलब कोई आपका मतलब ये होगा कि इनके 120 है, इनके 100 है, और मैं आपसे कहूं केजरीवाल के कितने कम है, तो मार्क्स तो 20 कम होंगे। मार्क्स यहां से यहां पे जाने कितने कम हो जाएंगे, 20 तो कम हो जाएंगे, लेकिन परसेंट अलग चीज है। परसेंट कैसे निकलेगी, जैसे कि मैं कहूं कि योगी के कितने ज्यादा है, 20 ज्यादा है, किससे, केजरीवाल से, यानी कि बटे में 100% निकालने के लिए 100 कितनी आई, 20% आई, जो कि क्वेश्चन में भी दी हुई है, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि केजरीवाल के कितने कम है, केजरीवाल के कितने कम है, -20 कम है, लेकिन बात अगर परसेंट की है तो अलग आएगी, नहीं आएगी, कैसे आएगी, योगी से तुलना कर रहे हैं ना, निकाल किसके रहे हैं, केजरीवाल की, यानी कि केजरीवाल के कितने कम है, किससे, योगी से, यानी कि तुलना किससे कर रहे हैं, योगी से, वो आ जाएगा 20 में, मतलब बटे में किसके, योगी के मार्क्स, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ये किससे कितने से कट रहा है, ये कट जाएगा 20 से 6 बार में, ठीक है। तो कितना आएगा, ये आएगा 16 से 2/3। यहाँ पे 20% क्या थी, 20% यहाँ पे क्या थी, 20% यहाँ पे प्लस थी, मतलब परसेंट अगर निकाले यहाँ पे कितनी आई, ये वाली परसेंट, ये तो मार्क्स थे, सॉरी,
ये परसेंट कितनी आई यहाँ पे, ये तो 20 प्लस आई योगी की, लेकिन कम पूछा केजरीवाल के मार्क्स कितने कम है, तो परसेंट कितनी निकल के आई, 16 से 2/3, यानी कि परसेंट अलग अलग होती है, मार्क्स अगर कम बढ़ हैं तो वो तो ऐसा होता ना, यहाँ पे इससे तुलना की थी, अगर ज्यादा थे योगी के, और जब केजरीवाल की तुलना की तो योगी से, केजरीवाल के जब मार्क्स निकाले तो योगी से तुलना की कितनी 120 से, जब फ्रैक्शन चेंज हो जाएगी, जब फ्रैक्शन पहले कितनी थी 100, अब कितनी होगी 120, तो फ्रैक्शन के चेंज होने के कारण क्या बदल जाता है, परसेंटेज बदल जाता है, ठीक है, तो ये बात हम ध्यान रखेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम, 20% अधिक है, अधिक का मतलब प्लस साइन, और परसेंटेज इसको बदलेंगे फ्रैक्शन में 1/5 प्लस, वही सिस्टम पुराना वाला, जैसा कि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 1/5 वैसे का वैसा ही लिख दिया, ठीक है, प्लस का साइन तो प्लस का आ जाएगा वैसे का वैसा, और न्यूमरेटर में जो भी संख्या है वो आ जाएगी बटे में जुड़ के, ठीक है, तो ये कितना हो गया 1/6, माइनस का गुणा कितने से कर देंगे 100 से, कितना आ जाएगा 16 से 2/3, क्योंकि हमें हमने अभी जो है एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया था कि मार्क्स तो एक जैसे कम या बढ़ होंगे, लेकिन परसेंट की बात आ जाए तो परसेंट हमेशा बदलेगी, क्योंकि उनकी जो तुलनात्मक इकाई होती है बेस वैल्यू वो चेंज हो जाती है, इसके कारण परसेंट चेंज होती है, बल्कि मार्क्स चेंज नहीं होते हैं। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी अपना करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद। जैसे क्वेश्चन हमने माना कि राजधानी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस बुलेट बुलेट ट्रेन से 16 से 2/3% धीमे है, तो बुलेट ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस से कितना प्रतिशत प्रतिशत तेज होगी, क्या होगी, तेज होगी, कैसे, यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है, एक तो है राजधानी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, उसके बाद में एक हमारी है बुलेट ट्रेन, ठीक है, क्या है बुलेट ट्रेन है, बुलेट ट्रेन है, ठीक है, क्या बोला है कि जो राजधानी एक्सप्रेस है वो बुलेट ट्रेन से 16 से 2/3% है, क्या है कम, तो 16 से 2/3% लिख देंगे पहले तो, यदि धीमे यानी कि कम है, कम का मतलब माइनस का साइन आ जाएगा, इसे बदलेंगे फ्रैक्शन में, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है आपको पता बताया था मैंने पहली क्लास में, ठीक है, और कैसे मतलब क्वेश्चंस में इसका यूज होता है वो भी मैंने बताया था, जैसे कि आज हो रहा है यहाँ पे, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी 1/6, क्या आ जाएगी 1/6, साइन किसका है माइनस का, ठीक है, अब इसका मतलब यह पता करने के लिए कि बुलेट ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस से कितना प्रतिशत तेज है, तो मैंने आपको बताया था कि यदि हमें एक की वैल्यू दे रखी दूसरे की निकालनी है तो क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस का साइन है तो वो प्लस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, जैसी की जैसी संख्या वैसी की वैसी संख्या लिख देंगे, यदि यहाँ पे साइन माइनस का तो माइनस का आ जाएगा, और न्यूमरेटर में जो भी संख्या होगी वो लिख देंगे, ठीक है, और इसे कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई फॉर फाइंडिंग द परसेंटेज, ओके, तो क्या आएगा 1/5 गुणा 100 कितना आएगा 20%, प्लस का साइन, प्लस का मतलब क्या, तेज, कितनी तेज होगी 20% तेज होगी, ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है।
चलो एबी रूल के बारे में काफी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। चलो अब जो है टॉपिक थोड़ा चेंज करते हैं। टॉपिक क्या होगा हमारा, डेट इज हाँ चलो ये करा देते हैं, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इनकम, सेविंग एंड एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर। इनकम का मतलब क्या, आय। क्या होता है, ये होता है आय। यार ये मार्कर दिक्कत कर रहा है, चल नहीं रहा। इनकम का मतलब क्या होगा, आय। क्या हो जाएगा, आय। सेविंग का मतलब क्या है, बचत। क्या होती है, बचत हो जाती है। और एक्सपेंडिचर क्या होता है, खपत। सॉरी सॉरी, सेविंग्स प्लस एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है खर्च। क्या होता है, खर्च होता है, ठीक है। तो इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन हम देख रहे हैं, जैसे कि मैं आपसे, एक व्यक्ति प्रति माह 20% बचाता है, 20% बचाता है। एक व्यक्ति प्रति माह 20% बचाता है यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि तथा बचत में, सॉरी बचत रहने दो, यहां पे मैं लिखता हूं खर्च। खर्च कितना हो जाता है, खर्च में भी चलो मान ले रहे हैं 20% की वृद्धि होती है, तो बचत कितनी प्रतिशत बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। ये क्या बोला है कि एक व्यक्ति प्रति माह 20% बचाता है यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि तथा खर्च में 20% की वृद्धि कर दें तो बचत कितनी प्रतिशत बढ़ जाएगी। बचत जो है कितनी प्रतिशत बढ़ जाएगी। देखिए क्या होता है, जो इनकम, सेविंग्स और एक्सपेंडिचर में जो रिलेशन होती है मैं आपको बताता हूं कि जो इनकम बराबर होता है, चलो यहाँ पे सवाल करूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इनकम बराबर क्या होता है, इनकम बराबर होता है सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। क्या होता है, इनकम बराबर सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। देखिए आपकी इनकम क्या होगी, मान लिया आप कोई जॉब करते हैं, ठीक है, वहां से आपको सैलरी मिलती है, तो उस सैलरी का कुछ तो आप क्या करेंगे, जैसे बहुत से खर्चे होते हैं, जैसे बच्चों को पढ़ाना भी होता है और बहुत सारे घर में ऐसी चीजें होती हैं जिनकी जरूरत पड़ती है, तो आप कुछ तो पैसा उन उन चीजों में और उन कामों में खर्च कर देंगे। बाकी का जो भी पैसा बचेगा आप उसको क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। इस प्रकार आपकी जो इनकम होगी वो टोटल हो पाएगी, ठीक है। तो आप इनकम को या तो सेव कर सकते हैं या आप खर्च कर सकते हैं। तो सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, इनकम होता है, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि यदि एक व्यक्ति प्रतिमाह 20% बचाता है, कितना, मान लिया हमने कि इसकी इनकम कितनी है 100x, यानी कि इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इसकी मैंने जो इनकम मानी वो कितनी मानी है, 100x। बोला है 20% बचाता है अपनी आय का, तो आय का 20% कितना होगा, यहाँ पे 100x है तो इसका 20% 20x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20x, ठीक है। एक बात बताओ, यदि इसकी आय 100 थी, उसमें से इसने 20 बचाया, तो इसने खर्च कितना कर दिया,
कहेंगे कि आप 80 खर्च कर दिए ना, क्योंकि 80 और 20 को जोड़ेंगे तभी तो 100 हो पाएगा। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं। फिर बोला है यदि इसकी आय में 10% की वृद्धि कर दें, यानी कि 100x में कितने की वृद्धि कर दें, 10 की, तो 100 में अगर 10 की वृद्धि कर देंगे कितना हो जाएगा, 110x। ठीक है, ये तो है ओल्ड कंडीशन, ये बाद की है जब उसमें वृद्धि वगैरह की है, ये है न्यू। ये क्या है, ये है न्यू। ठीक है, फिर बोला है कि वृद्धि तथा तथा खर्च में 20% की वृद्धि होती है। खर्च क्या है, एक्सपेंडिचर, यानी कि 80 में कितने की परसेंट वृद्धि की है, 20% की, यानी कि 80 गुणा 20% की वृद्धि। 20 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5 इसकी वृद्धि की, यानी कि कोई चीज अगर 5 थी उसमें एक जोड़ के कितना हो जाएगी, वो 6। ठीक है, 5 थी कितनी होगी, 6। 16 को वो 80 को 5 से काट लो, कितना आएगा 16, और 16 को जब 6 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 96x। कितना आ जाएगा, 96x। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति की इतनी आय थी, उसमें इतना खर्च था और इतनी सेविंग्स थी, ठीक है, और 10% बढ़ाने के बाद, 10% बढ़ाने के बाद कितनी इसकी आय हो गई ना, 110, और इसमें 20% की वृद्धि करने के बाद कितनी हो गई है, 96। तो इसकी यह टोटल मतलब इनकम है, इतनी हो गई। यदि हमें सेविंग निकालनी होगी, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 14। कितना आ जाएगा, 14। तो क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ी जो है आप बदलाव करेंगे कि या बढ़ या घट जाएगी, बढ़ या घट जाएगी। तो आप ये एक बात बताएं मुझे कि पहले सेविंग उसकी कितनी थी, 20x, बढ़ाने के बाद में कितनी हो गई, यानी वृद्धि होने के बाद में कितनी होगी उसके सेविंग, 14। तो इसमें वृद्धि हुई या कमी हुई, आप कहेंगे कि 20 थी 14 हो गई, तो कितनी कमी हो गई, 6 की कमी हो गई। कमी कितने की हुई, 6 की। ठीक है, अब बात आई तुलना की, क्यों बटे में वो वैल्यू आती है जिससे हम तुलना करते हैं। तुलना आप किससे करेंगे, अरे तुलना आप ऐसी तो करते हैं कि जैसे मान लिया आपका अभी वर्तमान में वजन 70 किलो है, और आपका जो है आप बोलेंगे कि मेरा 1 साल पहले कितना था, 60 किलो, तो आप क्या कहेंगे कि मेरा पहले 60 किलो था, अब 70 हो गया, मेरा 10 बढ़ गया। यानी कि आप तुलना किससे कर रहे हैं, आप तुलना कर रहे हैं 1 वर्ष पहले वाले वजन से, यानी कि 60 से। तभी तो आप बता पा रहे हैं कि 70 आज कितना बढ़ गया, 10 बढ़ गया। मान लिए आज कितना हो जाता, 72 हो जाता, तो आप कितना कहते हैं, आप कहते हैं कि 12 बढ़ गया। यानी तुलना किससे कर रहे हैं, ओल्ड वैल्यू से, ओल्ड वैल्यू से ही तुलना कर रहे हैं ना। तो ओल्ड कितनी थी, 20 बटे में आ जाएगी, और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 20 पंजे 100 पूरा कट जाएगा। यहां से कमी कितनी आई, 30% की कमी आई है, किसमें, सेविंग में। सेविंग का मतलब बचत में। ठीक है, तो आप इसे नोट्स करें, उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वॉट एवर इट इज, डजेंट मैटर। चलिए, कर लिया होगा। चलिए, इसी के बेस पे एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति व्यक्ति की आय यदि किसी व्यक्ति की आय आय कहने दो, यदि किसी व्यक्ति का खर्च कितना है, खर्च माना हमने कितना है, 70% खर्च है। ठीक है, किसी व्यक्ति का खर्च कितना है, 70%। यदि यदि उसके या उसकी आय में 30% या प्रतिशत की वृद्धि, उसकी आय में 30% की वृद्धि तथा तथा खर्च में
तथा खर्च में 10% की कमी कर दे तो आय, वो सॉरी आय नहीं, बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है कि किसी व्यक्ति का खर्च 70% था, यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि तथा खर्च में 10% की कमी कर दे तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? माना कि सबसे पहले क्या होता है, इनकम से ही तो खर्च वगैरह और जो भी सेविंग्स वगैरह डिसाइड करेंगे आप, ठीक है। इनकम बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। एक्सपेंडिचर हमने कितना माना? 100x। कितना माना? 100x। व्यक्ति का खर्च कितना दिया हुआ है? 70%, यानी कि 100 का 70 कितना होगा? 70%, 70 ही होगा ना, 70%, 70x, ठीक है। यदि उसकी आय 100 थी और खर्च 70 हो गया तो बचत की फिर कितनी होगी? 30 ही होगी ना, क्योंकि 70 प्लस 30 x कितना हो जाएगा? 100x हो जाएगा, ठीक है। अब बोला है कि यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि कर दें, 100 में यदि 30 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 130x। उसके बाद में बोला तथा खर्च में 10% की कमी, कोई वैल्यू 70 थी, कितनी थी? 70 थी, उसमें और कमी करनी है। कमी कितनी करनी है? 10% की कमी। 10% की कमी, कमी का मतलब माइनस का साइन, यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 1/10। यानी कि कोई वैल्यू 10 थी, कितनी थी? 10 थी, उसमें 1 की कमी कर दी 10 में, तो कितना हो जाएगा? 9/10। कितना हो जाएगा? 9/10। यहाँ से 0 0 और ये आ जाएगा 63। कितना हो जाएगा? 63। यानी कि 70x था पहले खर्च, तो अब कितना हो गया? अब हो गया 63x। कितना हो गया? 63x। अच्छा, इसमें इनकम हमारी कितनी होगी? 130, खर्च कितना होगा? 63, तो इसमें सेविंग फिर कितनी होगी? यदि हम इनकम में से खर्च को घटा दे तो हमारी इनकम वो सेविंग आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? तो यहाँ से 27 यहाँ से और 30 वहां से, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? नहीं, 37 यहाँ से है और 30 यहाँ से है, ये हो जाएगा 67, ठीक है। कितना हो जाएगा? 67x। तो यहाँ में वृद्धि हुई है या कमी हुई है बचत में? यानी कि पहले बचत कितनी थी? 30, अब कितनी होगी? 67। तो जाहिर सी बात है कि वृद्धि ही हुई है। तो कितने की वृद्धि होगी? 30 से 67 होगी, यानी कि 30 से 67 होगी तो 37x की वृद्धि होगी। किस पर होगी? पुरानी वाली वैल्यू, यानी कि कितनी? 30। और परसेंट निकालने के लिए आपको पता ही है, 0 से 0 और 370/3 कितना हो जाएगा? ये तो 100 से ऊपर आएगी वैल्यू, क्योंकि इसका दुगुना कितना होता है? 30 30 जोड़ेंगे 100, यानी कि 60 आ गया। 100 से ऊपर आएगी, यानी कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 1/3% की वृद्धि होगी। क्या होगी? वृद्धि। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। काफी बढ़ गई भाई बचत, इतनी बढ़ जाए तो फिर बात ही क्या है, लाइफ टनाटन चलेगी फिर तो। इतनी बचत हो जाए अचानक से, वो भी 1 महीने के अंदर, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। तो बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसी के बेसिस पे अभी 1 2 और क्वेश्चन कराते हैं, उसके बाद जो है इस क्लास का द एंड कर देंगे। फिर अगली क्लास में जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक चलाएंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि एक्सपेंडिचर बराबर जिसमें प्राइस इनटू कंजप्शन होता है, और कैसे जो है प्राइस को कभी कम कर देते हैं, कभी ज्यादा कर देते हैं, जिससे किस प्रकार एक्सपेंडिचर पर प्रभाव पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें आपको अगली क्लास में मैं बताऊंगा। बाकी इसका 1 2 भी जो है क्वेश्चन आपको करा के फिर इस क्लास का बियन करते हैं, ठीक है। तो ये हो ही गया होगा। चलो, देखिए इसका मैं अभी डायरेक्ट अप्रोच आपको बताने वाला हूं। ये तो हो गया बेसिक्स 2 क्वेश्चन में, ठीक है। अब जो मैं आपको
इसी तरह के जो क्वेश्चन, मतलब सेम टू सेम जो अभी क्वेश्चन थे, वो आपको मैं दूसरी विधि से बताऊंगा, जो कि बहुत ही सरल होगी। आपको लगेगा कि हाँ, काफी अच्छा कुछ सीखा है आपने। तो ये जो है, मैं अगर इस प्रकार के क्वेश्चन होता हूं तो उस तरह से नहीं करता हूं। अगर मॉक वगैरह में या एग्जाम वगैरह में अगर देखेगा तो मैं वैसे नहीं करूंगा, क्योंकि हाँ, ये बात है, जो मैंने पहले किए थे वो हर स्थिति में लागू है, लेकिन ये जो मैं अभी बताऊंगा वो हर स्थिति में लागू नहीं है। जब वैल्यू वगैरह दे रखी होगी, परसेंटेज नहीं पूछेगा, तब कहीं ना कहीं मिसमैच हो सकता है, बाकी इतना होता नहीं। लेकिन जो पुरानी तरीके से मैंने बताया था वो हर जगह लागू होता है, यानी कि यूनिवर्सल है, हर जगह लागू है। तो इस तरीके से भी एक दो क्वेश्चन देख लो आप। जैसे कि मैंने माना, यदि ए यदि ए यदि रहने दो, ए की आय, ए की ए की बचत कितनी है? 30% है। 30% है, तो 30% है। यदि इसकी आय में आय में 25% की वृद्धि, ठीक है, साइन ऊपर का मतलब वृद्धि कर दें, तथा बचत में 10% की, 10 रहने दो यार, बार बार 10 ही आ रहा है, क्या ले, 20 ले रहे, ठीक है, 20% की यहां भी वृद्धि कर दे रहे हैं, कर दे तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, ये अपना क्वेश्चन। जैसे कि इसमें बोला है कि ए की बचत 30% है, यदि इसकी आय में 25% की वृद्धि कर दें तथा बचत में 20% की वृद्धि कर दें तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसमें बोला है, जैसे कि हमें पता होता है कि मार्कर्स बहुत दिक्कत कर रहे हैं यार, आज क्या चक्कर है। जैसे इसमें बोला है कि हमें पता होता है कि इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। यहाँ पे इनकम हम हमेशा 100x मानते हैं। कितनी मानते हैं? 100x, क्योंकि जिससे कि आपको जो भी परसेंट दे रखी है वो आसानी से आप बिना कैलकुलेट करके लिख सकें डायरेक्ट। इसमें बचत के बारे में बात कर रहे हैं, बचत कितनी है? 30%, यानी कि 100x की 30% कितनी? 30x, बचा कितना? 70x प्लस। अब इसमें बोला है कि यदि आय में 25% की वृद्धि कर दें। अभी तक मैं क्या करता था कि इसकी परसेंट निकाल के मतलब उसमें जोड़ देता था, लेकिन अब पता क्या करना है, इसमें बोला है कि 25% की वृद्धि कर दें। वृद्धि का जो भी बोले उससे गुणा कर देनी है, यानी कि 25 बोला तो 25 से मल्टीप्लाई की, कितना आएगा? ये आएगा 250, वो 2500। कितना आया? 2500x। फिर बोला है तथा बचत में 20% की वृद्धि कर दें। बचत कितनी है? 30, इसे 20 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 600। कितना हो जाएगा? 600। ठीक है, तो बोल रहा है कि खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ 2500, यहाँ 600, कितना हो जाएगा? ये 2500 में से 600 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 1900। कितना हो जाएगा? 1900। ठीक है, 1900 हो जाएगा। अब आपको यह देखने के लिए कि एक्सपेंडिचर पर क्या प्रभाव पड़ा है, क्या प्रभाव पड़ा है, वो देखने के लिए आप क्या करेंगे? आप डायरेक्ट क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू लिखेंगे 1900 और बटे में जो ऊपर है यानी कि मेन वाली, उससे भाग कर देंगे। कितना आएगा? यह आएगा 7 दूनी 14 और 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, 7 चौक 28 प्रतिशत की क्या होगी यहाँ पे? यह हो जाएगी वृद्धि, हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, इसे भी स्क्रीनशॉट ले लें आप। बाकी से आप अभी जो है पुराने वाले मेथड से देखते हैं तो वो भी चलो करके दे रहे हैं साइड में। कितना आएगा इसका आंसर? 27.14। 14 नहीं बोलते हैं, 14 बोलते हैं, यानी कि 27.14%। बेसिक से जाते हैं तो कितना दे रखा है? आई बराबर ई प्लस सेविंग्स, ये हो जाएगा 100x
सेविंग कितनी है 30 70, ठीक है। और उसके बाद में जो है क्या बोला 25% की वृद्धि किसमें, इसमें 125, ठीक है। और उसके बाद में 70% की वृद्धि बचत में, 7 या 21, 20% की वृद्धि किसमें, इसमें, ठीक है। बचत में 20% की वृद्धि, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36। 125 से जब 36 घटाएंगे तो कितना आएगा, यानी 25 घटा लो, उसके बाद में कितना 11 घटा लो, कितना आ जाएगा 89। यानी कि कितना हो गया, ये 70 से कितना ज्यादा हो गया, 1900 से ज्यादा हो गया ना। तो कितने से भाग करेंगे, 70 से, इसकी निकालेंगे परसेंट, 0 0 गया। 190 बराबर कितना आएगा, 7। 190 बराबर कितना आएगा, 7। 7 दूनी 14 और 7 7 49, 1.4। यहाँ पे कितनी होगी, यहाँ पे भी वही माना है। तो आप कह सकते हैं कि या तो आप वैसे कर लें या ऐसे कर लें, वो आप पे डिपेंड है। बाकी मैं इसमें जो हूँ इतना टाइम लगा था जितना आपको समझाने लगा, बहुत ही जल्दी कर लेता हूँ कैलकुलेट, एकदम फटाक से। बाकी ये भी सही है, अभी जो है बेसिक से आप इसे ही सीखो, जब आप इसमें माहिर हो जाओ फिर उसके बाद ये सीखना। तो ये हो गया तरीका नंबर 1 और ये है तरीका नंबर 2। बाकी यदि आपको क्लास आज की अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको लगता है कि अभी मैं जो है कुछ कमी कर रहा हूं आपको सिखाने में, या कहीं पर भी कोई भी कमी लग रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव दे सकते हैं, मैं उसको पूरी तरह से अपने ऊपर जो है अपनाऊंगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। बाकी जय हिंद।